जी अनंता भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुज भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनंता है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय अनंता भाई। अनंता भाई। हाय 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 हाय, सभी भाइयों को नमस्कार। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज शराब नहीं पी है। इसके लिए आभारी हूँ दोस्तों, इस ईश्वर का, आप सब भाइयों का और इस सुंदर 12 कदमों के प्रोग्राम का, जो मुझे आज के दिन सोबर रहने में मदद कर रहा है दोस्तों। थैंक यू सो मच हेल्पिंग हैंड ग्रुप्स एंड कामिल भाई, जिन्होंने दोस्तों मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और जो भी भाई मुझे इस टॉपिक को सुनने के लिए आए, सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम नॉट स्पीकर ऑफ दिस टॉपिक दोस्तों, बस अपने अनुभव के माध्यम से इस टॉपिक पे बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जर्नी जारी है और मरते दम तक जर्नी जारी रहेगी। क्योंकि जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है, लाइफ लॉन्ग टास्क, जीवन भर का कठिन कार्य। बिल्कुल ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ दोस्तों। मैं एग्री करता हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद ये समझ में आया कि यार, दिस इज अ इनक्यूरेबल डिसीज, पावरफुल, परमानेंट एंड प्रोग्रेसिव डिसीज। ये बीमारी से मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे एक एक दिन के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे रोज अपना एक एक दिन के हिसाब से ख्याल रखना होगा, अगर मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये जीवन भर का जो प्रोग्राम मुझे दिया गया है दोस्तों, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर संस्था के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था यार, शराबियत एक बीमारी है। और इस बीमारी की वजह से जो कुछ भी मैंने अपने पास्ट में कर्म कांड किए थे, और आज जब मैं सोचता हूँ उस कर्मकांड के बारे में, तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि यार मैं कैसे का इस तरह से उस हालत तक जा सकता हूँ कि जहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए था। बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ रही दोस्तों मेरी, बचपन से लेकर आज तक के। क्योंकि आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है कि यार बहुत सारी कमियां आज मेरी जिंदगी में है, मुझ में है। क्योंकि हमको बोला गया है कि बिग बुक में भी लिखा है कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हाफ मेजर्स वेल्ड नथिंग। क्योंकि मेरी जो सोच है ना दोस्तों, मुझे तो हमेशा लगता था कि यार अ, शराब मेरी समस्या है, और इस शराब की वजह से तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। नो डाउट, शराब की वजह से मतलब शराब पीकर मैंने जो अपनी हालत की थी, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, सब कुछ हुआ था। लेकिन समझने के लिए मुझे काफी समय लगा, और दिन ब दिन आज समझ में आ रहा है दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से, ये कि कितना जो ये टास्क है मेरे लिए, अगर इसको मैं पूरी शिद्दत से करना चाहूँ तो इतना कठिन भी नहीं है। इट इज नॉट इजी ऑल्सो। क्योंकि यार मेरी सोच है ना, एक दिन में, एक पल में, एक मिनट में कितनी बार बदलती है। कितने बार मैं पॉजिटिव होता हूँ, कितने बार मैं निगेटिव होता हूँ, और कितने बार मैं ओवर थिंकिंग में जाता हूँ। ये सारी चीजें मुझे दोस्तों आज आइडेंटिफाई करने को मिली है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो 12 कदम मुझे बताया गया है, सजेस्टेड जो स्टेप्स है मेरे लिए। लेकिन मुझे लगा कहीं तो भी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर मी। क्योंकि दोस्तों यार, हंसना किसको अच्छा नहीं लगता, किसको पसंद नहीं है कि मैं अच्छी अच्छी जिंदगी जीऊं। लेकिन यार बीच में शराब थी, चाहकर भी मैं शराब को नहीं छोड़ रहा था। छोड़ने की इच्छा होती थी, लेकिन अपने बोले गए उस कसमे वादे पे, शब्दों पे मैं कभी कायम नहीं रह सका। इसका क्या रीजन था उस समय तो नहीं मुझे पता था। लेकिन दोस्तों आज समझ में आता है कि यार नहीं अनंता, तुझे ये बीमारी हो गई थी, इस बीमारी के वजह से तू ये सब कुछ कर रहा था।
अभी आशीष भाई को सुन रहा था, उन्होंने सोब्राइटी के 14 दिन पूरे किए एक एक दिन के साथ। बहुत बड़ी बात है यार मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, 14 दिन बोले तो भी, क्योंकि 14 मिनट भी शराब से दूर नहीं रहने वाला है अनंता। आज देखो कि कितने साल हो गए, एक एक दिन के हिसाब से मैं आज ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा, क्योंकि उसकी भी कोई एक मेरे लिए प्लानिंग हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना तो महज एक मेरे लिए सपना था। मैंने तो कितने सालों तक इसका सिर्फ नाम ही सुना था। 2016 में दोस्तों मेरे वाइफ ने मुझे मैसेज दिया था, लेकिन तब मुझे नहीं लगा कि मुझे इस मीटिंग की जरूरत है या मुझे इस मीटिंग में आना चाहिए। उसके बाद में सब कुछ मेरे आंखों के सामने सब कुछ उजल होता गया दोस्तों। चीजें बिखरती गई, एक एक चीजें दूर होती गई, परिवार दूर हो गया, रिश्ते नाते टूट गए, दोस्त चले गए, सारे रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए। और मैं तो सिर्फ देख रहा था, महसूस कर रहा था, मुझ में वो फीलिंग थी दोस्तों, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बिल साहब ने अपने बिग बुक में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, शक्ति की कमी ही मेरी सबसे बड़ी दुविधा थी। लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा। क्योंकि दोस्तों वाइन पावर इतनी हावी थी मुझ पे, मुझे ये हायर पावर क्या होता है, ये डिवाइन पावर क्या होता है, और मेरा विल पावर जो मैं चला रहा था ना, सेल्फ विल रन राइट, मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि शराब से दूर होकर भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। मुझे कभी भी नहीं लगा दोस्तों, मैं पूरी हॉनेस्टी के साथ बोलना चाहूंगा कि मुझे जीवन में कभी भी नहीं लगा कि मैं कभी तो भी इस शराब को एक एक दिन के हिसाब से छोड़ पाऊंगा या उससे दूर रहने की कोशिश करूंगा। मुझे हमेशा ही ऐसा लगता आया है कि मैं कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन इस शराब को अच्छी तरह से एंजॉय के रूप में दोस्तों के साथ पी सकता हूँ। वो दोस्तों वो दिन कभी नहीं आया, क्योंकि जब जब मैंने एक्सपेरिमेंट किए है ना, तब तब मैं हमेशा ही मैंने मेरी बुरी हालत देखी है। कभी रोड पे गिरना, कभी नाली में गिरना, कभी कपड़े फटे रहना, कभी मतलब इतनी बुरी अवस्था की दोस्तों की, मतलब क्या बताऊं कि मतलब यार इतनी कठिन परिस्थिति से मैं आकर आज सोब्राइटी के जो दिन देख पा रहा हूँ ना, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अकेला कर पाता तो शायद मुझे इस ए मीटिंग में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं अपने हिसाब से खुद को बोलता था, या फिर खुद को विल पावर बढ़ा के अपने आप को मैं अच्छे से मैनेज करके जब चाय छोड़ दिया, जब चाय पी लिया, ये सब कर सकता था मैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका दोस्तों, क्योंकि शराबियत इस नामक जो बीमारी मुझे लगी है दोस्तों, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज विच इज कमिंग, वैफलिंग, पावरफुल, प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट। इस बीमारी ने मुझे पूरी तरह से अपाहिज बना दिया था। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था मैं, क्योंकि मुझमें वो सोचने की शक्ति मैं खो चुका था। जीवन में किस तरह से मैं वापसी करूं, या कर भी सकता हूँ कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी दोस्तों। लास्ट मोमेंट में तो मुझे ऐसा लगा कि यार अभी तो मेरे पास में कोई इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि रियाब हो चुके थे। कितनी बार रियाब जाता, रियाब वाले भी मुझे अंदर एडमिशन नहीं दे रहे थे, इतनी मतलब मेरी कंडीशन बुरी आ गई थी, क्योंकि मुझसे वो शराब का पहला घूंट रोकना इतना मुश्किल हो गया था, मेरे लिए वो नामुमकिन लग रहा था। तो दोस्तों मुझे लगा कि यार अब तो मेरी जिंदगी जीवन की अंतिम घड़ियां मैं देख पा रहा हूँ, अंतिम सांसें मैं गिन रहा था। और मुझे लगा कि यार नहीं, बस अनंत अभी तो फिनिश, तब तेरे जीवन में कोई चमत्कार तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना,
जब तक कि मेरा समय नहीं आएगा, जब तक ईश्वर की तरफ से मुझे बुलावा नहीं आएगा, तो मुझे कोई भी नहीं लेके जा सकता। और वही मेरे साथ में हुआ दोस्तों कि एक ऐसा लड़का जो परिवार से दूर, अपने गांव से दूर, अपने जिले से दूर, कहीं एक सुनसान खेत में आता है और वहां पे कुछ काम ढूंढता है और अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। उस वहां भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस फिर से मेरे जीवन में आती है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस आने के बाद में दोस्तों, मुझे कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मुझे मेंटल ऑब्सेशन आए थे शराब के 2 बार, तीसरी बार तो सुसाइड के थॉट भी आए थे। लेकिन यार ये संगठना, आप भाइयों का प्यार, आपके अनुभव की ताकत मुझे हर बार इससे बचाती रही दोस्तों। और कई तभी मेरे समझ में आ गया कि नहीं यार, इस अगर मैं संस्था से जुड़ा रहूं, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर मैं मीटिंग्स जाऊं, जो सजेस्टेड क्यों ना हो, मुझे जो 12 कदमों का सुंदर प्रोग्राम दिया है, अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं, तो मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। विश्वास नहीं था दोस्तों, बहुत बड़ा रिजर्वेशन लेकर मैं इस संस्था में आया था। लेकिन यार पहले ही मीटिंग से आज के दिन तक मुझे शराब की आवश्यकता नहीं पड़ी दोस्तों। जिस अनंता को सारे समाज ने, रिश्तेदारों ने, अपनों ने, गैरों ने, सबने ठुकरा दिया था, इस जो अनंता लावारिस हो चुका था दोस्तों, इस अनंता को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, आप भाइयों ने सहारा दिया दोस्तों। क्योंकि जो इंसान जीवन जीने की चाह छोड़ देता है, अपनी राह बदल देता है, और उसको कभी नहीं लगता कि मैं कभी अच्छा जीवन जी सकता हूँ, मेरे जैसे इंसान को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एंट्री मिलना, और आप भाइयों की शेयरिंग के माध्यम से, आप भाइयों की प्यार के वजह से, आप भाइयों की भाईचारा की वजह से दोस्तों, मेरे जीवन में इतना जो परिवर्तन एक एक दिन के हिसाब से आया है, इस उस ईश्वर की कृपा से, ये मेरे लिए दोस्तों कोई चमत्कार से कम नहीं था। और वहां से जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई, और धीरे धीरे कहीं तो भी जो बोलते हैं ना, पिंक क्लाउड स्टेज, क्योंकि मेरे में है ना पेशेंस नाम की रत्ती भर भी मुझ में पेशेंस नहीं था। मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता था, और जल्दबाजी में किए गए मेरे हमेशा फैसले गलत ही हुए हैं। जो भी मैंने डिसीजन अपने विल पावर पे लिए हैं, तो हमेशा से दोस्तों वो गलत ही साबित हुए हैं। जब भी मैंने अपनी खुशी चाही, अपने मर्जी के मन मुताबिक जीवन जीना चाहा, तो मैं उसमें कभी सफल नहीं रहा दोस्तों। क्योंकि डिसीजन लेना और उस पे अमल करना, उसमें इम्प्लीमेंट करके उसको आगे ले जाना, ये जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मेरा जीवन का टास्क था, उसमें मैं कहीं तो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि मेरे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती मैं खुद था। क्योंकि खुद को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि बस सारी जिंदगी तो गिल्ट में तो नहीं जी सकता। इतनी परेशानियां उठाने के बाद, इतने सारे दुख झेलने के बाद, ईश्वर ने कहीं तो भी मुझे जिंदा रखा था, और आप भाइयों के इस सुंदर संगठन के साथ में मुझे जोड़ा गया था। इसके बावजूद दोस्तों, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आई एम डिफरेंट। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि आई एम डिफरेंट, आई कैन मैनेज। नहीं यार, मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ। ये समझने के लिए, ये सोचने पे मजबूर मुझे जब दोस्तों मैंने स्पॉन्सर लिया, उसके बाद में मुझे सही मायने में प्रोग्राम के प्रति जो आस्था होती है, जो फेथ होती है, जो विश्वास होता है, वो कहीं तो भी दोस्तों बढ़ने लगा। नहीं तो यार 2 ढाई साल में तो मुझे मतलब ऐसा ही लग रहा था कि बस शराब से दूर हो गया, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। 1 डेढ़ साल तक सोब्राइटी में मेरे साथ कोई नहीं था। 2 साल के करीब करीब मेरी फैमिली आ गई वापस। यह भी बहुत बड़ा चमत्कार था।
जीवन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैमिली का मुझे प्यार फिर से मिल पाएगा, बच्ची के और वाइफ के साथ फिर से मैं जिंदगी गुजार पाऊंगा। ये ये भी मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि इतनी तकलीफें, इतनी असहनीय मैंने उनको पीड़ा दी थी। तो यार कि मतलब मुझे माफ करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, वो मुझे मतलब मेरा नाम सुनते ही उनके मतलब इस तरह से उनकी हालत होती थी कि यार किस शैतान का नाम ले लिया। इस तरह के जो क्या बोलते हैं उसको, वार मैंने अपने परिवार पे किए थे। ऐसे ही करते करते दोस्तों मेरी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। जीवन में अ, अच्छे अच्छे काम भी शायद मैंने कभी किए होंगे, ऐसा मैं तो बोल नहीं सकता। लेकिन कहीं तो भी उस ईश्वर के मन में होगा कि यार इसको एक मौका देना चाहिए, तो वो मौका मेरे वाइफ ने मुझे दिया। और आज जो कुछ भी हूँ दोस्तों, उन्हीं के साथ पिछले 3 सालों से मैं जीवन बिता रहा हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे अभी सब कुछ मिल गया है, मैं सोबराइटी में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, स्पॉन्सर भी ले लिया हूँ, सब कुछ मतलब मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। हमेशा से जो मैं बोलता आया कि मुझे सब समझ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये दोस्तों मेरे लिए बहुत ही गलत फहमी थी मेरे लिए। क्योंकि जब भी मैंने अपनी चलाने की कोशिश की, जैसे मैंने अभी बोला, मेरे परिवार में भी दोस्तों वैसे ही एक एक दिन के हिसाब से मतलब तू मैं बोलो, क्लेश बोलो, ऐसा कहीं ना कहीं ये मुझे नजर आते रहा। और इसी में है ना मेरी मानसिकता बहुत ज्यादा खराब होती गई, और मैं अपने आप को कोसता रहा कि यार सोबर हूँ, इतने साल हो रहे हैं, और फिर भी परिवार में वो मुझे अ, मेरी मर्जी के मुताबिक वो सब नहीं हो रहा है। हाँ, तो कहीं तो भी मैं उस चक्कर में ना बहुत बार गिल्ट में भी गया हूँ कि भगवान मेरी परीक्षा अभी तक क्यों ले रहा है। तो लोगों को तो यार किसी को 8 महीने में, किसी को 4 महीने में, किसी को साल भरे में सब कुछ दे देता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे पा रहा है भगवान। ऐसी मतलब क्या आ, गलतियां मुझसे हुई है कि भगवान मेरी आज भी परीक्षा ले रहा है। कहीं तो भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी दोस्तों। और ऐसे ही मैं आगे बढ़ता गया। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और जब मैं स्पॉन्सर बदला, स्पॉन्सर के बाद में मुझे जब स्टेप पर फिर से लिखे, और मुझे इस बार लगा कि यार नहीं, अभी कोई मैं खेल नहीं खेलना चाहता जीवन के साथ में। ये जो मेरे लिए कार्य भगवान ने दिया था यार, ये भगवान का दिया हुआ कार्य है, मेरा खुद का नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना ये भी उसी की योजना थी, और उसने ही मुझे लाया है। क्योंकि जब मुझे पहली बार मैसेज मिला, तब मैंने उसको ठुकरा देने के बाद भगवान ने मेरी ऐसी हालत, इतनी हालत मतलब बद से बदतर कर दी कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया 4 साल के बाद कि नहीं यार, मुझे शायद मीटिंग की जरूरत है। लोग बोलते हैं कि वहां जाने से इंसान सुधर जाता है, उसके मानसिकता में बदल होता है, वो खुद के बारे में कुछ सोचने लगता है। तो मुझे भी उस समय लगा कि नहीं, बस मुझे जाना चाहिए। तो यही सब लेके आया मैं दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बोला कि पिंक क्लाउड स्टेज, गुलाबी बादलों में तैरना, और मेरे जैसा इंसान है ना, जिसको ईज एंड कंफर्ट में जीने की आदत थी पहले, जब मेरी शॉप थी और सब कुछ था मेरे पास, तब कहीं तो भी वो जो आदतें मैंने खुद को लगा के रखी थी, और वही फैंटेसी में मुझे जीने की इच्छा फिर से दोस्तों मुझ में आ गई। और पैसे का कुछ भी नहीं देखते हुए मैंने, क्योंकि मैं अकेला था तब, फैमिली नहीं थी मेरे पास, तो मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, कोई है नहीं तो क्या हुआ, अकेला तो हूँ, मेरे साथ में फेलोशिप है, आप भाइयों का प्यार है,
तो ये सब बातें मेरी बहुत मायने रखती थी और मैंने वही करने की कोशिश की, लेकिन चाह कर भी मैं अपने दोषों पे काम नहीं कर सका। 2 सालों तक, 2.5 सालों तक, मतलब मुझे नहीं लगा कि मुझ में कोई कमियां है, क्योंकि मैं तो, सब लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, और जिस भी मीटिंग में जाता हूँ मुझे शेयरिंग दे रहे हैं। मतलब ये कहीं तो भी एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक अलग ही दुनिया में मैंने अपना बसेरा बसा लिया था। लेकिन ये भूल गया था मैं कि ये जो मेरा जो टास्क है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला टास्क है। ये एक दिन मैं 12 कदम कर लूंगा या फिर मैं सब कुछ 500 को बोल दूंगा, भगवान से माफी मांग लूंगा, अमेंड्स कर लूंगा, मतलब मैं हो गया। मुझे ऐसा लगा शुरुआती दिनों में, पहले पहले जब मैंने ये किया था। लेकिन उसके बाद में ये भी गलतफहमी मेरी दूर हो गई कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको मैं हल्के में ले रहा था। ये हल्के में लेने की चीज ही नहीं है, क्योंकि सोच मेरी कभी भी बदल सकती है, गुस्सा मुझे कभी भी आ सकता है, लालच मेरा कभी भी उभर कर आ सकता है। सबसे बड़ा जो मेरा दुश्मन है, अहंकार, जिसको हम ईगो बोलते हैं, ईजिंग गॉड आउट, ये कभी भी उभर के आ सकता है। तो इसके लिए मेरी क्या तैयारी है, इसके लिए मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ। स्लिप तो मैंने देखी नहीं है दोस्तों, लेकिन स्लिप का मुझे अर्थ ये बताया गया था कि सोब्राइटी लॉस्ट इट्स प्रायोरिटी, या फिर स्टेप लैकिंग इन प्रोग्राम। तो कहीं तो भी ये दोस्तों मेरे दिमाग में तो फिट था कि यार नहीं, मुझे वो गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि 3 साल मैं चंद्रपुर में था, तब मार्केटिंग में 3 साल में शराब से दूर था। लेकिन तब कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रिहाब सेंटर, इसका मुझे नाम भी नहीं मालूम था। बस कुछ दवाइयों के भरोसे मैंने वो 3 साल निकाले थे। एक डर अंदर से बढ़ गया था कि नहीं यार, वो दवाई खा के अगर मैं कुछ ड्रिंक करता हूँ तो मुझे वो साइड इफेक्ट जो मुझे नजर आ रहे थे, वो शायद उसी डर की वजह से मैंने 3 साल वो शराब से दूर रखा। उसमें कोई भी दोस्तों फीलिंग्स नहीं थी, मतलब मेरा जीवन बस क्या बोलते हैं उसको, सेम लाइक एज अल्कोहलिक पर्सनैलिटी, ऐसे ही मैं जीवन जी रहा था। लेकिन उस जीवन, उस सोब्राइटी में, उस और आज की सोब्राइटी में दोस्तों काफी ज्यादा मुझे डिफरेंस नजर आता है। क्योंकि तब मैंने सिर्फ शराब से दूरी पाने के लिए, मतलब डर की वजह से पा ली थी। मेरी इच्छा नहीं होती हुई भी मैंने कितने बार शराब पीने की कोशिश भी की थी। लेकिन दोस्तों आज कितना भी बड़ा मेरे सामने प्रॉब्लम आ जाए तो आज मतलब डर नहीं लगता, क्योंकि कहीं तो भी आज ये समझ में आ गया कि मेरे समस्या से बढ़कर जो ईश्वर है ना, ईश्वर ही मेरी सारी समस्या को हैंडल कर रहा। मेरी क्या औकात है दोस्तों, मेरी क्या ताकत है कि मैं किसी समस्या को हैंडल कर पाऊं। क्योंकि जीवन में मैंने यही किया है, हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली दिखाना, दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करना, खुद की कभी छानबीन की नहीं दोस्तों मैंने। और ये छानबीन करने का, खुद को जानने का जो मुझे मौका अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों में दिया है, ये मौका मैं दोबारा से नहीं खोना चाहता था। और इसलिए मैंने स्पॉन्सर लेके फिर से काम शुरू किया, और मैंने उनको A to Z जो भी मुझे बताना चाहिए था, और मैंने वो सब कुछ बताया, सब कुछ राइटिंग में भी लिखा। और मैंने अमेंड्स भी मेरे शुरू है, और कुछ अमेंड्स अभी बाकी भी हैं। ऐसा है कि मैं अमेंड्स करता हूँ, बातचीत भी है, मेरे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों, मुझे आज भी मेरे अंदर में बहुत सारी कमियां दिखती हैं, क्योंकि बोलने से वो कमियां दूर नहीं होगी। मुझे उसके लिए उस भगवान से प्रेयर करनी होगी। 6वां कदम बोलता है मेरे मुझे कि अब मैं पूरी पूरी तरह से मैं तैयार हुआ अभी, कि मुझे
मेरे सारे दोषों पे काम करना है एक एक दिन के हिसाब से। सातवें कदम में जब मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि भगवान मेरा अच्छा बुरा सब तू ले ले, क्योंकि मैं अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकता और ना कभी कर पाया हूँ। मेरा ये अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस आया है कि मैंने कभी ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश ही नहीं की। मैंने हमेशा अपनी इच्छा चलाई है। और बिग बुक में हमारे बिल साहब ने बहुत सुंदर लिखा है दोस्तों कि अपनी मर्जी पर चलने वाला जीवन कभी सफल नहीं होता। तो यार मेरे जैसे शराबी को ना ये भी लगता है कि यार फिर मेरी इच्छा का क्या, मेरे दिल में जो इतने ख्याल है, मेरे दिल में जो इतने सारे मैंने सपने देखे हैं, उसका क्या। सब कुछ अगर भगवान के हवाले कर दूं तो फिर मेरे लाइफ में क्या रह जाएगा। इस पे मैं कई कभी है ना आके लटक जाता हूँ दोस्तों, अड़ जाता हूँ। लेकिन जब मुझे समझ आता है धीरे धीरे कि नहीं, मुझे भगवान की इच्छा जाननी होगी, भगवान की इच्छा से ही मैं सब कुछ आगे कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जो एक सांस भी ले पा रहा हूँ वो सांस भी उसकी दी हुई एक उधार की जिंदगी है दोस्तों। क्या पता है मेरा अंत कब निश्चित है, या कब का मैं मर चुका भी होता अगर शायद उस भगवान ने चाहा होता तो। मेरे साथ के चार दोस्त गए, लेकिन भगवान ने मुझे क्यों बचा के रखा, इसका जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना दोस्तों, तो काफी कुछ हद तक मुझे ये लगता है कि मेरे सामने जो टास्क दिया है ना भगवान ने, सबसे बड़ा तो टास्क ये है कि मुझे खुद को खुश रखना है यार। खुद को मुझे एक्सेप्ट करना होगा जैसा हूँ, एज इट इज, आई एम ओके। क्योंकि अगर मैं खुद को गिल्ट में डालूंगा यार मुझसे इतनी बड़ी गलतियां हुई है, मैंने अपने माँ बाप पे हाथ उठाया है, परिवार को इतना गलत उनके साथ व्यवहार किया है, हाँ भाइयों से गलत व्यवहार किया है सबसे, मतलब ये अगर मैं गिल्ट में जाऊंगा और ये सारी चीजें मैं कर जाऊंगा ना दोस्तों, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गिल्ट मेरे लिए एक तो बहुत बड़ा बहाना था सबसे पहले शराबियत में। क्योंकि मुझे 16,108 रीजन बताए गए थे दारू पीने के लिए। रोज कोई ना कोई बहाना, रोज कोई ना कोई रीजन से मैं शराब पीता था। लेकिन आज शराब नहीं पीते हुए भी मैं बहुत सारे बहाने कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डिफेक्टिव है यार। इस डिफेक्टिव पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में आने की जरूरत है, इन कदमों की जरूरत है। बाकी बाहरी दुनिया के लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलना क्या चाहिए। लेकिन ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाई लोग मुझे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी समस्या एक है। कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है स्पिरिचुअल बैंकरप्सी में, लेकिन एक समझ जो मेरे जैसा बंदा जो क्या बोले शराब की समस्या लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता है, एक एक दिन के हिसाब से तो ठीक होने की कोशिश करता है, जीवन में चढ़ा उतार आए और सब कुछ खोने के बाद जो फिर से वापस पाने की चाह रखता है, सही मायने में दोस्तों वही बंदा आगे जीवन में कुछ कर सकता है। क्योंकि है ना रेडीमेड मिला हुआ है ना, मुझे हजम नहीं होता। वो कहीं तो भी मुझे इंडाइजेशन हो जाता है, मुझे वोमिट होने लगता है। क्योंकि ये सब चीजें है ना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मैं पिंक क्लाउड में इतना फैंटेसी में जीने वाला बंदा था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी मेरे पास वो खुशी नहीं थी, वो प्यार नहीं था। परिवार होने के बावजूद मैं खुद को अकेला महसूस कर पा रहा था, क्योंकि इसका भी रीजन मैं खुद था। क्योंकि मैंने दूसरों को हमेशा ही नीचा दिखाना चाहा, दूसरों की कमियां निकलना और अपने आप को बड़ा साबित करना, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। वो चाहे मेरी माँ रहो, मेरी बीवी रहो, मेरा मेरा भाई रहो या मेरा बाप रहो, सबसे अलग मैं हूँ, सबसे सुपीरियर मैं हूँ।
और इसको मुझे जस्टिफाई करना बहुत अच्छी तरह से आता है। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यार मुझे वो सब कुछ इतने आसानी से मिल गया था ना। जब मेरी कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद में, मतलब जो मेरे पापा ने जो मुझे लोन लेकर मेडिकल स्टोर लगा दिया था, वो सब कुछ भूल गया मैं। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डे बाय डे चेंज होती जा रही थी, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स उभर के आ रहे थे, और धीरे धीरे वो नौटंकी शुरू हो गई दोस्तों। उस ईगो में, उस घमंड में इतना बह गया मैं, मुझे अच्छी बुरे की तमीज नहीं रही। इसके साथ में जब जीवन में शराब आई दोस्तों, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो मुझे परिवार की कोई जरूरत ही नहीं थी। बाहर घूमो, ऐश करो, पैसे उड़ाओ, मौज करो। इसका जो नतीजा था, इसका जो खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ ना दोस्तों, करीब 14-15 साल के बाद, हाँ, मुझे वो सद्बुद्धि जो ईश्वर ने दी कि वो कहीं तो भी वो मीटिंग है उसमें तू जा। उसमें भी जाने से मैं 4 साल मीटिंग में नहीं आता हूँ। 4 साल के बाद में मेरा परिवार बिखर जाता है, मैं सड़क पे आ जाता हूँ। हाँ, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं, ना पहनने के लिए कपड़े नहीं, ना सोने के लिए छत है। ये सब कुछ होने के बाद भी मैं सुधरता नहीं हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि ठोकर खाने के बाद इंसान सुधरता है। आखिरी दम मुझे लगा वैसा कि यार एक चांस लेके देखते हैं, तो फिर मैंने वो सोचा कि यार इस बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लोग बोलते तो, इसलिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ दोस्तों। मैं अपनी इच्छा से, मतलब मुझे नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए था। बस एक एक्सपेरिमेंट करने, जैसे मैं शराब के साथ एक्सपेरिमेंट करता था हमेशा। तो यार बोला चलो, सब लोग बोल रहे तो एक बार जाने में क्या हर्ज है। बस यही सोच के आया था। इसके बाद में देखेंगे हम, मुझे जब लगा तब मैं वापसी कर लूंगा अपने, एक थोड़ा मतलब, मुझे जब चाहा तो मैं उस समय मैं आराम से अपना शराब के साथ एंजॉय करूंगा। ये सोच लेकर मैं सबसे पहले ये में आया था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, जैसे ही मेरे दिन बढ़ते गए, और सबसे मेन बात क्या थी मेरे लिए, आप भाइयों के अनुभव। तब तो फिजिकल मीटिंग सारी बंद थी, और उस समय जब मुझे एक एक आपके एक्सपीरियंस मेरे दिल को छन्नी कर रहे थे, मेरे मतलब अंदर से फीलिंग आती गई कि नहीं यार अनंता, तू गलत सोच रहा था। मीटिंग से शराब छूटती है क्या? मैं तो साला इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई डॉक्टर ने बीमारी नहीं बोली, तो ये कैसे, क्या पॉसिबल हो सकता है? ये जो सारी भावनाएं थी ना दोस्तों मेरी पल, हाँ, मतलब शेयरिंग जैसे सुनते गया ना, वो मेरी सारी भावनाएं, सारी मेरी जो क्या बोलते हैं उसको, गलत फहमियां थी मेरे अंदर मेरा, वो एक एक करके सारी एक एक गलत फहमियां दूर होती गई दोस्तों। और एक एक दिन के हिसाब से मेरी सोब्राइटी बढ़ती गई। लेकिन मैं खुद को खुश नहीं रह पा रहा था, क्योंकि परिवार बिछड़ने का गम था, सब कुछ खो दिया था, इसका भी बहुत बड़ा रिग्रेट था। कोई मुझे आज भी मतलब मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, ये गिल्ट थी। लेकिन मैंने कभी अपने आप को झांक के नहीं देखा कि इसके लिए जिम्मेदार तू था अनंता। आज भले ही तू सोब्राइटी में है, लेकिन तूने अभी तक के खुद को उस एंगल से चेक नहीं किया है। आज भी तू ब्लेमिंग नेचर में ही काम कर रहा है, आज भी तू लोगों को डोमिनेट कर रहा है, आज भी तू लोगों पे ब्लेमिंग कर रहा है। कहीं तो भी ये चीजें जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताई ना दोस्तों, तो सही मायने में मतलब मैं तो पूरा ही गया। चौथा कदम जब लिखने के बाद में, जब मैंने उनसे शेयर किया 5वें कदम में, तो मुझे मतलब इतना फील हो रहा था, मेरे आंखों से आंसू नहीं मतलब ये हो रहे थे कि यार मतलब बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा था उस समय। इसलिए बोलने की बात ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब सच्चे दिल से, चाहे मैं रहूं या कोई भी भाई रहो, कोई भी अगर ये सब करता है, अगर उसको जब फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग ही उसके लिए वो बहुत बड़ी उसकी ताकत बन जाती है। क्योंकि आज मैंने अपनी कमजोरी को मेरी ताकत बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पता है ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग टास्क है मेरे लिए। ये जीवन भर का कठिन कार्य है यार। लोगों को एक्सेप्ट करना किसको अच्छा लगता है? वो गलतियां पे गलतियां कर रहा है, हाँ, फिर भी मैं उसको माफ करूँ। मुझे तो माफी मांगना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन किसी को दिल से माफ करना मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य है मेरे दोस्तों।
क्योंकि बोलना जितना मेरे लिए आसान है ना दोस्तों, उतना ही करना मेरे लिए कठिन है। क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे जीने के लिए बोलता है, ये बोल बच्चन का प्रोग्राम नहीं है। और जब मैं एक्शन पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि जब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना, तो मुझे मोर एंड मोर की एक्शन की जरूरत है। और मुझे एक्शन के सिवाय मेरे जीवन में और कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि एक्शन इज अ मैजिक वर्ड। मैं जान जाता हूँ कि इसके बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि इस प्रोग्राम को यार कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला इंसान मैं ही हूँ। प्रोग्राम इज सिंपल बट नॉट इजी। उनको कहा गया है यहाँ पे, कीप इट सिंपल, इजी डज इट बट डू इट। लेकिन यार मेरे जैसा कॉम्प्लिकेटेड इंसान है ना, इस प्रोग्राम को मैं खुद ही, है ना, सिंपल प्रोग्राम को मैं खुद कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। और हमारे इसमें भी लिखा है, बिग बुक में भी, कि यार अगर कोई बंदा अगर ए में आने के बाद में अगर वो सोबर नहीं हो पा रहा, तो ये, तो उस कार्यक्रम, जिस प्रोग्राम में वो आ रहा है, वो शायद ही वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुर्भाग्य है वो, बहुत कम नसीब वाला है। क्योंकि वो इतने सरल प्रोग्राम के प्रति वो खुद को समर्पित नहीं कर पा रहा, सरेंडर नहीं कर पा रहा है वो, या वो करना नहीं चाहता। लेकिन मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया, तुझे अगर स्वस्थ खुशहाल सुकून भरी जिंदगी जीने हैं, तो तू गो टू एनी लेंथ अनंता। तू सोब्राइटी पाने के लिए, तुझे किसी भी हद तक जाने के लिए तुझे अपनी इच्छुकता बढ़ानी होगी, विलिंगनेस बढ़ानी होगी। अपने ओल्ड आइडियाज को, पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन को दूर कर, और जिस जीवन में तुझे भगवान ने आज लाके रखा है, उस जीवन का सोच तू। क्योंकि तू जो चाहेगा वो सब कुछ तुझे नहीं मिल सकता है। क्योंकि मुझे ये भी नहीं भूलना है कि शराबियत बीमारी से मैं पीड़ित हूँ। शराब मेरी कभी भी, शराबियत नाम की बीमारी कभी भी मेरी जान ले सकती है। मेरी सोच, मेरे चरित्र के दोष मेरी सबसे बड़ी समस्या है। और बिना सहायता के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता यार। चाहे मैं कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी मैंने पीएचडी क्यों ना कर ली हो, मेरे पास कितनी चाहे दौलत क्यों ना हो, लेकिन मुझे बिग बुक बोलती है कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे इस समस्या से दूर नहीं कर सकती। मुझे उस शक्ति की खोज करनी होगी। और वो शक्ति है दोस्तों मेरे लिए मेरे समझ का ईश्वर, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। और मुझे एक बार से नहीं नहीं होने वाला कि मैंने भगवान उसको मान लिया है, अभी इसके बाद मैं अच्छा रहूंगा। नहीं यार, मुझे बोला गया है कि प्रैक्टिसिंग ऑल दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स, डे टू डे लाइफ में मुझे हर सेकंड में, हर मिनटों में मुझे इसको जीना है। तो ही मैं खुद का बचाव कर सकता हूँ। क्योंकि बीमारी सोच की है। अगर सोच नहीं बदली मैंने, तो ये शक्तिशाली जो बीमारी है ना, कहीं तो भी मुझे ले डूबने वाली है, और मेरा वही असर करने वाली है जो मेरा 5 साल पहले था। क्योंकि मेरे जैसे शराबी के लिए सब कुछ मैं आसान बनाने की कोशिश, मुझे शॉर्टकट चाहिए ना। बीच में मैं इजी मनी के चक्कर में कितने पैसे गवा दिया था। कुछ ऐसे भी नौबत आई थी कि यार, मतलब पैसे नहीं होते भी मैंने उधार इधर से लेकर ये करके इन्वेस्टमेंट करना, फिर वो पैसे डूबना। अच्छा हो गया कि मैंने शराब नहीं पी। तो शराब पीने के लिए मेरे मेरे पास बहुत बड़ा रीजन था। मेरी वाइफ भी मतलब उस समय मुझ पे चिल्लाई थी। क्योंकि जो जो मेरी इच्छा है ना, उस इच्छा का कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरे पास। इस उसका रिमोट जब मैं दूसरे के हाथ में देता हूँ, तो मुझे, है ना, चैन नहीं आता कि यार मैंने उसकी मर्जी से जीवन नहीं जीना चाहता हूँ मैं। लेकिन आज समझ में आता है कि मेरे इच्छा का रिमोट मुझे भगवान के हाथ में देना है। तो ही इसमें जो मुझे मेरे सामने जो चुनौतियां है, जो मेरे लिए जो टास्क दिया है भगवान ने, उसमें मैं कुछ परसेंट चलने की कोशिश करता हूँ।
क्योंकि मैं आज भी पावरलेस हूँ यार, आज भी मुझ में वो शक्ति की कमियां है। आज भी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि सोब्राइटी इज जस्ट बेयर बिगिनिंग। अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो मुझे बहुत दूर तक जाना है। और भगवान जहां तक लेके जाएगा बस उसकी मर्जी है यार। क्योंकि कदमों का खेल, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, मुझे निरंतर चलना है। हमारा 12वां कदम भी यही बोलता है दोस्तों कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुए, यह संदेश मैं दूसरे शराबियों को देने लग गया। साथ में मुझे यही कहा, और ये भी कहा गया है कि नियमों को अपने जीवन के सब क्षेत्र में मुझे लागू करना है। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट कदम ले लिया उसके बाद में मैं डायरेक्ट 12th पे मैंने छलांग मार ली। वो भी किया है मैंने दोस्तों, लिटरली बता रहा हूँ, वो भी किया है मैंने। लेकिन वो सब करना, और आज की हालत में जो भी मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ ना खुद को, क्योंकि यार आज सब कुछ मेरे पास जो पहले था, आज उसमें का आधा भी नहीं है, लेकिन एक सुकून है। आज परिवार में जो मैं देख पाता हूँ, मेरी वाइफ मेरे बाजू में बैठ के मेरी शेयरिंग सुनते रहती है हमेशा। उसको शायद मेरा बोलना, वो शायद बाद में बोलेगी मुझे कि हो सकता है कमियां निकालेगी, मेरा मुझे नहीं पता। लेकिन आज तक तो उसने बोला नहीं, मेरे बाजू में हमेशा बैठ के रहती है मैं जो भी बोलता हूँ। क्योंकि उसने भी बहुत इतना झेला है ना मुझे, कि जो मतलब एक औरत के लिए, जब उसका पति उसके सामने उसके सपने पूरे चूर चूर करता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता है, हाँ, उस पति के लिए वो कितने लोगों से लड़ती है, कितने लोगों की गालियां खाती है, उससे कितने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, उसके आंखों से कितने बार आंसू बहे हैं, ये सब कुछ मैंने देखा है। लेकिन मुझे कभी कदर नहीं आई है दोस्तों उसकी, क्योंकि उस समय मैं इंसान नहीं था, एक जानवर, एक शैतान, उससे भी बदतर। क्योंकि उस समय बस मुझ में एक ही जुनून था, मुझ में एक सवार था जुनून, वो थी बस शराब। और शराब मैं किस तरह से पी सकता हूँ, क्योंकि मुझे नशा चाहिए था बस। बाकी उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा जीवन में। मुझे अच्छा रहना है, खाना खाना है, काम करना है, या अच्छे कपड़े पहनना है, ये सारा कुछ भी नहीं चाहिए था मुझे। बस मेरी एक जो हालत थी उसके लिए शराब चाहिए मुझे, और उसी से मैं सो सकता हूँ। शराब पीने के बाद ही मैं कुछ खा सकता हूँ, शराब पीने के बाद ही मैं चल सकता हूँ। इवन यहाँ तक कि मेरी नौबत आ गई थी, फिर भी नहीं जमा दोस्तों मुझे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मैं बिग बुक पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आया आज, उनको जो क्या बोलते हैं उसको, जो 3 पर्टिनेंट आइडिया दिया है ना, कि हम शराबी थे और अपना जीवन संभाल नहीं पाए। और दूसरे है कि कोई भी मानवीय शक्ति हमें हमारे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती थी। और तीसरा है कि ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे, अगर हम उन्हें खोज ले तो। मैं खुद भगवान बन के बैठा था ना दोस्तों, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं थी, और ना ही मैं कभी को सुनना चाहता था। लेकिन आज गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, जीओडी गॉड, ये समझ में आता है कि यार मुझे जो ऑर्डर मिल रही है तो परमपिता परमेश्वर से, यार उसके हिसाब से तो मुझे चलना है। क्योंकि मुझे जो टास्क दिया गया है वो एक दिन में, या एक महीने में, या एक साल भर में खत्म नहीं होने वाला है। ये जीवन के अंतिम सांस तक मुझे ये टास्क के साथ चलना होगा, बिकॉज इट इज अ लाइफ लॉन्ग टास्क फॉर मी। ये जीवन भर का जो कठिन कार्य मेरे सामने जो भगवान ने दिया है ना, क्योंकि परिस्थितियां मेरी विचलित होने वाली है, मेरी मन की सोच बदलने वाली है, मैं निराश होने वाला हूँ, मैं उदास होने वाला हूँ, मुझे खुशियां भी बहुत मिलने वाली है। लेकिन कहीं तो भी मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखने के लिए, पैर जमीन में रखने के लिए, कहीं तो भी मुझे उस परमेश्वर को बार बार नम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी होगी, मुझे उससे मदद लेनी होगी। क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता हूँ, वो ईश्वर मेरे लिए कर रहे हैं।
इसका जीता जाता जागते उदाहरण हम सब भाई है। क्योंकि जितना मैं सिंपल टास्क को लेकर जीवन में चलता हूँ ना, उतनी ही कठिनाइयाँ, उतने ही कांटे मेरे रास्ते में है। मुझे हमेशा फूलों की महक में रहने की आदत थी, लेकिन आज मेरे रास्ते में इतने सारे कांटे बिछाए हैं भगवान ने। वो कांटों पे चलने की भी मुझ में वो हिम्मत मुझे रखनी होगी। उसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मदद करती है। ये 12 कदमों का सुंदर प्रोग्राम, आप भाइयों का भाईचारा, उस भगवान का आशीर्वाद मुझे यहाँ से बाहर निकल सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गई। एक दिन का ये प्रोग्राम, वन डे एट ए टाइम का ये जो मुझे प्रोग्राम बताया गया है दोस्तों, मुझे एक एक दिन के हिसाब से निरंतर मुझे जीवन भर, क्योंकि बीमारी ना दुरुस्त है, इट इज इनक्योरेबल डिसीज, कभी ना दुरुस्त होने वाली बीमारी। मुझे क्या पता यार, मैं कितने साल बाद शराब पी लूंगा। हम लोग सुनते हैं ना कि 20 साल बाद शराब पी, 12 साल बाद पी, 18 साल बाद पी। तो ये सब क्यों होते हैं, इसका तो उसके डीप में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कभी, अभी मैंने बोला कि स्टेप लैकिंग इन प्रोग्राम, सोब्राइटी लॉस्ट इट प्रायोरिटी, ये सारी चीजें मुझे याद रखनी होगी। और उसके हिसाब से मुझे हवा में ना उड़ते हुए मुझे मेरे पैर जमीन पे रखने होंगे। उसके लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा, रिकवरी बिगिंस फ्रॉम होम। बाहर तो मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ, सबके काम कर लेता हूँ, वहां तो डेस्क बेंच से लेकर चाय भी परोस देता हूँ, लेकिन यार घर में छोटा सा काम मुझसे नहीं होता। अगर मेरी बच्ची या मेरी वाइफ मुझे कुछ बोल दे तो फिर मैं साला आग बबूला हो जाता हूँ। इससे क्या, उनकी फीलिंग्स की मुझे कदर नहीं है? पहले तो थी नहीं यार, कोई फीलिंग नाम की कोई ये चीज ही नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन आज अगर मैं सोब्राइटी में हूँ और अच्छे बोलता हूँ कि दिस टू शाल पास, जब मैं स्लोगन पे काम करता हूँ या फिर स्लोगन पे मैं बात करता हूँ, तो फिर बात करने से पहले मुझे ये भी सोचना होगा कि रिकवरी का जो मेरा फाउंडेशन है, जो बेस है, वो घर से शुरू होता है। अगर मेरा घर खुश है तो ही मेरी सोब्राइटी में मैं बोल सकता हूँ कि मैं कुछ तो भी कर पा रहा हूँ। उस ईश्वर की कृपा से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सुंदर प्रोग्राम की वजह से आज मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, एक सुकून भरी लाइफ जी रहा हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि आज मैं वो महसूस कर पा रहा हूँ। चीजें मैंने देखी है यार, बद से बदतर देखी है, सोब्राइटी में भी देखी है। अभी तो कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरी बच्ची का पेपर था 11 साइंस का। उसकी तो कुछ दिनों से पहले तबीयत खराब थी, उसको हॉस्पिटलाइज किया था, आईवी लगाया था। उसके बाद में आने के बाद में 2 दिन अच्छी रही, फिर एग्जाम के, जो सुबह एग्जाम था, तो उसके कुछ घंटे पहले उसकी तबीयत खराब हुई। तो वो 3 पेपर उसने नहीं दिए। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जो परिस्थितियां मेरे सामने आ गई है, मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। क्योंकि किस कब किसको क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। तो वो एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मतलब फिर स्कूल में जाके फोन करके तो सब कर लिया। अभी उसके जब पेपर होंगे सो होंगे। लेकिन देखो कि पहले ऐसा नहीं था यार, कि थोड़ा सा भी कुछ समस्या हो गई ना, आग बबूला होना, फटाक से रिएक्शन देता था मैं। आज रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, वो सीख लिया है मैंने, रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि चीजें तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है, चीजें को बदलती रहेगी, लेकिन यार मुझे आज खुद को बदलना होगा। ये मैं बात सीख रहा हूँ दोस्तों। और जो हम्बलनेस है, जो पोलाइटली मैं जो चाहता हूँ कि मेरे जीवन में वो शांति बनी रहे, तो उसके लिए मुझे रिजर्व ऑनेस्टी होनी होगी। ढोंग नहीं होना यार, बिहाइंड द मास्क का अनंता नहीं होना। जो है से वो है, बस दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। बस मुझे यही सोचकर आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रोग्राम काम करता है, अगर मैं इस प्रोग्राम को काम करने दी तो। क्योंकि ये जीवन भर चलने वाला कठिन कार्य है, प्रोग्राम है, ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला टास्क है, जो मुझे निरंतर प्रैक्टिसिंग 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 से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये कोई एक दिन का 3 घंटे की मूवी नहीं है कि जो मैं देख के आ गया और मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया और मेरा 3 घंटे का शो खत्म। नहीं, ये मेरा जो शो भगवान चला रहा है ना, इसका एंड भी वही करने वाला है। क्योंकि ये जीवन की जो मुझे प्रक्रिया बताएगी, जीवन जीने की जो कला मुझे आज प्राप्त हो रही है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से, आप भाइयों के अनुभव के माध्यम से, उस ईश्वर की कृपा से, इससे बढ़कर दुनिया में आज मुझे कोई चीज की दोस्तों मैं तो भी नहीं मानता कि, क्योंकि यार पैसा आता है जाता है, लेकिन अगर मेरी इंसानियत मर जाती है तो फिर उसे जगाने के लिए मुझे काफी साल लग जाएंगे शायद। तब तक मैं बचूं या ना बचूं मुझे नहीं पता। लेकिन यार आज एक एक दिन के हिसाब से जो भी कार्य मुझे दिया जाता है, भगवान का जो कार्य है, इस मीटिंग का जो
कार्य है, इस मीटिंग की जो पवित्रता है ना, जिसको मैं बरकरार मुझे रखनी है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान इसमें भी क्या बोलती है, उसमें उसमें भी कील ठोकने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें मुझे आज सोचने पे मजबूर करती है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग और आप भाइयों का प्यार दोस्तों। और वंस अगेन थैंक यू सो मच कामिल भाई एंड हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप, और आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे दोस्तों, मैंने आपके सामने रखे, और आप सभी भाइयों ने बड़ी शांति से सुना, इसके लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।